यह रहा अध्याय 9 खोई हुई डायरी का पहला भाग। खोई हुई डायरी। भाग 1 चोरी हुआ सच समय। सुबह सिर्फ 8 बजे स्थान जीरो चेंबर के नीचे की गुप्त सुरंग। डायरी चुराने वाला रहस्यमय व्यक्ति अंधेरी सुरंग में बिजली की गति से भाग रहा था। उसके हाथ में अर्जुन सिन्हा की निजी डायरी थी। आर्यन पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ रहा था। रुको! उसकी आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, लेकिन वह व्यक्ति एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। काव्या और विक्रम भी कुछ दूरी पर उसके पीछे थे। सुरंग लगातार संकरी होती जा रही थी। अचानक सामने 3 रास्ते निकल आए। रहस्यमय व्यक्ति बिना रुके बीच वाले रास्ते में मुड़ गया। आर्यन भी उसके पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, धड़ाम! लोहे की जाली ऊपर से गिर गई। आर्यन दूसरी तरफ रह गया और डायरी चुराने वाला व्यक्ति जाली के उस पार। उसने पहली बार रुककर आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट, केवल एक शांत मुस्कान। उसने डायरी खोली, कुछ पन्ने तेजी से पलटे, फिर उनमें से एक पुराना पीला लिफाफा निकाला। उसने डायरी वापस बंद कर दी। आर्यन चिल्लाया, डायरी छोड़ दो! उस व्यक्ति ने पहली बार बात की। उसकी आवाज भारी और नियंत्रित थी। ओपन कोट, मुझे डायरी नहीं चाहिए। क्लोज कोट। ओपन कोट, मुझे सिर्फ वह चाहिए था जो इसके अंदर छिपा था। क्लोज कोट। उसने लिफाफा अपनी जैकेट में रख लिया और अगले ही पल डायरी वापस आर्यन की ओर फेंकती डायरी जाली के पास आकर गिरी। आर्यन ने तुरंत उसे उठा लिया, लेकिन तब तक वह व्यक्ति दूसरी सुरंग में गायब हो चुका था। काव्या ने जल्दी से जाली का लॉक हैक किया। कुछ सेकंड बाद रास्ता खुल गया। टीम आगे बढ़ी, लेकिन सुरंग अब खाली थी। वह आदमी जैसे हवा में गायब हो चुका। आर्यन ने डायरी खोली। सभी पन्ने सुरक्षित थे, लेकिन बीच का एक हिस्सा हुआ पुराना लिफाफा रखा था। उसकी जगह केवल एक छोटा सा नोट बचा था। उस पर अर्जुन सिन्हा की लिखावट थी। ओपन कोट, अगर यह लिफाफा चोरी हो जाए। क्लोज कोट। ओपन कोट, तो समझना कि दुश्मन अंतिम चरण में पहुंच चुका है। क्लोज कोट। विक्रम ने घबराकर पूछा, उस लिफाफे में क्या था? आर्यन ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। उन्हें पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। काव्या ने पूछा, सर क्या लिखा है? आर्यन ने धीमी आवाज में पढ़ा, ओपन कोट, उस लिफाफे में ब्लैक चेयरमैन बनने की प्रक्रिया लिखी हुई है। पूरा समूह स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने आगे लिखा था, ओपन कोट, जो भी व्यक्ति उस दस्तावेज को समझ लेगा, क्लोज कोट, वह संगठन पर कब्जा कर सकता है। क्लोज कोट। अमन ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब डायरी चुराने वाला आदमी ब्लैक चेयरमैन को बचाने नहीं आया था, वह खुद अगला ब्लैक चेयरमैन बनना चाहता है। उसी समय सुरंग की छत पर लगे पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए। एक परिचित आवाज गूंजी, ओपन कोट, बहुत देर कर दी आर्यन। क्लोज कोट। ओपन कोट, अब खेल बदल चुका है। क्लोज कोट। लेकिन इस बार आवाज ब्लैक चेयरमैन की नहीं थी। वह उसी रहस्यमय व्यक्ति की आवाज थी जो अभी अभी डायरी से लिफाफा चुराकर भागा था। और उसकी आखिरी बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओपन कोट, अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। क्लोज कोट। ओपन कोट, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी हूं। क्लोज कोट। सुरंग में फिर सन्नाटा छा गया और आर्यन समझ गया, अब लड़ाई केवल सच की नहीं रही, सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अध्याय 9 खोई हुई डायरी, भाग 1 समाप्त। यह रहा अध्याय 9 खोई हुई डायरी का दूसरा भाग। अध्याय 9 खोई हुई डायरी। भाग डी अधूरा पन्ना समय। सुबह 5 बजे स्थान एतांत परिसर की भूमिगत सुरंग में फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने डायरी को सावधानी से खोला। जहां से रहस्यमय व्यक्ति ने पुराना लिफाफा निकाला था, वहां एक पन्ना आधा फटा हुआ था। किनारों पर अर्जुन सिन्हा की लिखावट अब भी साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया, ओपन कोट, अगर यह पन्ना तुम्हारे हाथ में है। क्लोज कोट। ओपन कोट, तो समझो कि भ्रम का उत्तराधिकारी चुना जा चुका है। नीचे की पंक्तियां फटी हुई थी, केवल कुछ शब्द बचे थे। ओपन कोट, 3 चाबियां। क्लोज कोट। ओपन कोट, रक्त का संबंध। क्लोज कोट, अंतिम निर्णय। क्लोज कोट। काव्या ने पन्ने की तस्वीर लेकर उसे डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। कुछ धुंधले अक्षर उभर आए, लेकिन पूरा वाक्य अभी भी अधूरा था। मीरा ने पूछा, क्या इसका मतलब ब्लैक चेयरमैन बनने के लिए 3 चाबियां चाहिए? अमन ने सिर हिलाया, संभव है, लेकिन अर्जुन कभी आधी जानकारी बिना कारण नहीं छोड़ते थे। तभी विक्रम चुपचाप पीछे हटे।
उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। आर्यन की नजर उन पर पड़ गई। क्या बात है? विक्रम कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने एक छोटी धातु की पुरानी चाबी बाहर निकाली। उस पर लिखा था ओपन क्वोट C07 क्लोज क्वोट। काव्या हैरान रह गई। एक और चाबी। विक्रम ने गहरी सांस ली। ये मुझे अर्जुन ने दी थी। उन्होंने कहा था ओपन क्वोट, जब आर्यन सच के सबसे करीब पहुंच जाए तभी उसे देना। क्लोज क्वोट। आर्यन ने चाबी हाथ में ली। अब उसके पास दो चाबियां थी, A13 और C07। अमन ने धीमे स्वर में कहा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो तीसरी चाबी का नाम Z01 था और वही सबसे महत्वपूर्ण थी। उसी समय काव्या के लैपटॉप पर एक एनक्रिप्टेड सिग्नल आया। स्क्रीन पर केवल एक स्थान दिखाई दिया, ओपन क्वोट, कोड नेम ब्लैक वॉल्ट, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, स्थिति सक्रिय, क्लोज क्वोट। किसी ने अभी अभी ब्लैक वॉल्ट का सुरक्षा सिस्टम चालू किया है और यह सिग्नल यहीं से कुछ किलोमीटर दूर आ रहा है। आर्यन ने तुरंत फैसला किया, हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूरी टीम आगे बढ़ी, पीछे पड़े पुराने स्पीकर से फिर वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी, ओपन क्वोट आर्यन, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट तुम अब भी गलत दिशा में भाग रहे हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट ब्लैक वॉल्ट एक जाल है, क्लोज क्वोट। आर्यन रुक गया। आवाज आगे बोली, ओपन क्वोट अगर सच चाहिए, ओपन क्वोट तो अपने दाहिने हाथ की जेब देखो, क्लोज क्वोट। आर्यन ने चौंक कर अपनी जेब टटोली। वहां एक छोटा कागज रखा था। उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे आया। कागज पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, ओपन क्वोट जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, ओपन क्वोट उसी से पहला सवाल पूछो, क्लोज क्वोट। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई। सामने खड़े थे विक्रम, काव्या, अमन, मीरा। हर चेहरा शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा सच जानता था जो अब तक उसने छिपा रखा था। और पहली बार आर्यन ने महसूस किया कि शायद अगला कदम आगे बढ़ना नहीं, अपनी ही टीम से जवाब मांगना होगा। अध्याय 9, खोई हुई डायरी, भाग 10 समाप्त। ये रहा अध्याय 9, खोई हुई डायरी का तीसरा भाग। अध्याय 9, खोई हुई डायरी। भाग 3, छिपा हुआ सच समय। सुबह 8 बजे स्थान A13 परिसर का भूमिगत कमांड कक्ष कमरे में गहरा सन्नाटा था। आर्यन की मुट्ठी में वह छोटा सा कागज अब भी दबा हुआ था। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसी से पहला सवाल पूछो, क्लोज क्वोट। उसने चारों ओर देखा। विक्रम, काव्या, मीरा, अमन, चारों की नजरें उसी पर टिकी थी। आर्यन धीरे धीरे विक्रम के सामने जाकर रुका। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे पूरा सच चाहिए। विक्रम ने बिना झिझक सिर हिलाया। पूछो। आर्यन की आवाज भारी थी। ओपन क्वोट, क्या आपको पता था कि मेरे पिता जिंदा हो सकते हैं, क्लोज क्वोट। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। विक्रम ने आंखें बंद कर ली, फिर धीमे स्वर में बोले, हां, मुझे शक था। आर्यन की सांसें थम गईं। और आपने मुझे कभी बताया नहीं? विक्रम की आंखों में पश्चाताप था, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और अर्जुन ने मुझसे एक वादा लिया था, ओपन क्वोट, जब तक आर्यन खुद सच तक न पहुंचे उसे कुछ मत बताना। आर्यन चुप हो गया। उसी समय अमन आगे आए। विक्रम सच कह रहे हैं। अर्जुन को डर था कि अगर सच समय से पहले सामने आया तो ब्लैक चेयरमैन आर्यन को भी खत्म कर देगा। काव्या ने अचानक कहा, सर, मुझे कुछ मिला है। उसने डायरी के पिछले कवर को ध्यान से दबाया। टक। कवर के भीतर से एक बेहद पतली धातु की प्लेट बाहर निकली। उस पर माइक्रो लिखावट उकेरी हुई थी। काव्या ने उसे स्कैन किया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर संदेश उभरा, ओपन क्वोट, तीसरी चाबी किसी तिजोरी में नहीं, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, एक इंसान के पास है, क्लोज क्वोट। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गई। नीचे अगली पंक्ति उभरी, ओपन क्वोट, वह इंसान, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, अर्जुन सिन्हा का सबसे पुराना साथी है, क्लोज क्वोट। अमन ने गहरी सांस ली। तो तीसरी चाबी मेरे पास नहीं है और नहीं विक्रम के पास। तभी अचानक पीछे से धीमी ताली की आवाज आई। ठक ठक ठक। सभी ने मुड़कर देखा। सुरंग के अंधेरे हिस्से से वही रहस्यमय व्यक्ति बाहर आया जिसने डायरी से लिफाफा चुराया था। इस बार उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, ओपन क्वोट, बहुत बढ़िया, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम लोग आखिरकार सही सवाल पूछने लगे हो, क्लोज क्वोट। आर्यन ने पिस्तौल उसकी ओर तान दी। तुम कौन हो? वो कुछ कदम आगे बढ़ा। नाम जानकर क्या करोगे? अभी इतना जान लो, ओपन क्वोट, मैं ब्लैक चेयरमैन का आदमी नहीं हूं, क्लोज क्वोट।
ओपन कोट, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं, क्लोज कोट। विक्रम गुस्से से बोले, झूठ, अगर ऐसा है तो डायरी से लिफाफा क्यों चुराया? उस व्यक्ति ने अपनी जेब से वही पुराना लिफाफा निकाला, लेकिन उसे खोला नहीं, क्योंकि ओपन कोट, अगर यह लिफाफा ब्लैक चेयरमैन के हाथ लग जाता, ओपन कोट, तो वह हमेशा के लिए अजेय हो जाता, क्लोज कोट। कमरे में तनाव और बढ़ गया। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास तीसरी चाबी है? रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं, लेकिन मुझे पता है वह किसके पास है। सभी एक साथ उसकी ओर देखने लगे। उसने धीरे धीरे कहा, ओपन कोट, जिसे तुम 20 साल से ढूंढ रहे हो, क्लोज कोट। ओपन कोट, उसी के पास Z01 है, क्लोज कोट। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। मेरे पिता। रहस्यमय व्यक्ति ने सिर हिलाया, हां, अर्जुन सिन्हा के पास। इतना कहकर उसने एक छोटा जीपीएस ट्रांसमीटर आर्यन की ओर फेंका। स्क्रीन पर एक नया स्थान चमका। ओपन कोट, कोड नेम, अंतिम आश्रय, क्लोज कोट, ओपन कोट, स्थिति लाइव, क्लोज कोट। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ते हुए कहा, ओपन कोट, अगर अपने पिता से मिलना चाहते हो, ओपन कोट, तो जल्दी करो, ओपन कोट, क्योंकि इस बार उनका पीछा केवल तुम नहीं कर रहे, क्लोज कोट। और अगले ही पल वह फिर अंधेरे में गायब हो गया। आर्यन ने जीपीएस स्क्रीन की ओर देखा। लाल बिंदु लगातार आगे बढ़ रहा था, मानो कोई व्यक्ति इस समय भी जिंदा और भाग रहा हो। खोई हुई डायरी भाग 3 समाप्त। ये रहा अध्याय 29 खोई हुई डायरी का चौथा भाग। अध्याय 29 खोई हुई डायरी भाग 2 अंतिम आश्रय की ओर समय सुबह 8:30 बजे स्थान हिमालय की उत्तरी घाटी। जीपीएस स्क्रीन पर लाल बिंदु लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके नीचे केवल एक शब्द चमक रहा था, ओपन कोट, अंतिम आश्रय, क्लोज कोट। आर्यन ने बिना देर किए पूरी टीम को रवाना होने का आदेश दिया। बर्फीली घाटियों के बीच से गुजरता संकरा रास्ता बेहद खतरनाक था। एक ओर गहरी खाई, दूसरी ओर बर्फ से ढकी ऊंची चट्टानें। काव्या जीपीएस पर नजर रखे हुए थी। सर, सिग्नल हर 30 सेकंड में अपनी जगह बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर हमें अपनी ओर खींच रहा हो। अमन ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर यह सिग्नल उनका है तो इसका मतलब है कि वे खतरे में हैं। तभी अचानक सामने जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम! बर्फ का विशाल हिस्सा टूटकर रास्ते पर गिर पड़ा। पूरी घाटी हिमस्खलन की आवाज से गूंज उठी। सब लोग नीचे झुको, विक्रम चिल्लाए। कमांडो टीम ने तुरंत सबको चट्टानों की आड़ में पहुंचा दिया। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया, लेकिन रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। काव्या ने आसपास ड्रोन उड़ाया। कुछ देर बाद उसकी स्क्रीन पर एक संकरी गुफा दिखाई दी। सर, यही एक वैकल्पिक रास्ता है। गुफा के प्रवेश द्वार पर पुराने अक्षरों में लिखा था, ओपन कोट, केवल विश्वास रखने वाला ही पार जाएगा, क्लोज कोट। आर्यन ने दीवार को छुआ। उसे वहां अर्जुन सिंह का वही विशेष प्रतीक दिखाई दिया जो उसने पहले A13 परिसर में देखा था। यह पापा का निशान है। सभी गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर मशालें लगी थी, मानो किसी ने हाल ही में उन्हें जलाया हो। कुछ दूर जाने पर रास्ता 2 हिस्सों में बांट गया। बाएं रास्ते पर लिखा था, ओपन कोट, सत्य, क्लोज कोट। दाएं रास्ते पर लिखा था, ओपन कोट, विश्वास, क्लोज कोट। मीरा ने हैरानी से पूछा, दोनों में सही रास्ता कौन सा है? अमन ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन हमेशा पहेलियों में सोचते थे। यह चुनाव रास्ते का नहीं, सोच का है। आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर सत्य तक पहुंचना है तो पहले विश्वास बचाना होगा। उसने विश्वास वाला रास्ता चुना। जैसे ही पूरी टीम उस सुरंग में आगे बढ़ी, पीछे सत्य वाला रास्ता अचानक पत्थरों से बंद हो गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। लगता है हमने सही रास्ता चुना। लेकिन उसी क्षण सामने की दीवार पर एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। उस पर अर्जुन सिंह का संदेश दिखाई दिया, ओपन कोट, अगर तुम विश्वास वाला रास्ता चुनकर यहां पहुंचे हो, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, क्लोज कोट, ओपन कोट, लेकिन याद रखना, क्लोज कोट, ओपन कोट, सबसे कठिन विश्वास, क्लोज कोट, ओपन कोट, अपने सबसे करीबी व्यक्ति पर करना होता है, क्लोज कोट। वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी पल काव्या का लैपटॉप तेज बीप करने लगा। उसने घबराकर स्क्रीन देखी। सर, जीपीएस सिग्नल रुक गया है। लाल बिंदु अब हिल नहीं रहा। आर्यन ने तुरंत स्थान जूम किया। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा,
ओपन क्वोट, लाइफ सिग्नल लॉस्ट, क्लोज क्वोट। सभी की सांसें थम गई। क्या अर्जुन सिंह, जिन्हें वे जिंदा मानकर खोज रहे थे, अभी अभी उनके पहुंचने से पहले हमेशा के लिए खो गए? और तभी गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, कोई उनकी ओर बढ़ रहा था। अध्याय तक खोई हुई डायरी, भागा समाप्त। यह रहा अध्याय 9, खोई हुई डायरी का समापन भाग। अध्याय 9, खोई हुई डायरी। भाग बाय, खोया हुआ सत्समय, सुबह 8-9 बजे, स्थान अंतिम आश्रय, गुफा। टक टक, कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। आर्यन ने अपनी पिस्तौल कसकर पकड़ ली। कमांडो ने चारों ओर मोर्चा संभाल लिया। गुफा के अंधेरे से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। लंबी सफेद दाढ़ी, फटा हुआ ऊनी कोट और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने शांत नजरों से आर्यन को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, ओपन क्वोट, आखिर तुम आ ही गए। ओपन क्वोट, अर्जुन का बेटा, क्लोज क्वोट। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। आप कौन है? वृद्ध ने उत्तर दिया, मेरा नाम देवेंद्र रावल है, क्लोज क्वोट। मैं अर्जुन सिंह का संदेशवाहक हूं। पूरी टीम चौंक गई। आर्यन ने तुरंत पूछा, ओपन क्वोट, मेरे पिता कहां हैं? क्लोज क्वोट। देवर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने गुफा के भीतर बने एक छोटे कक्ष की ओर इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें वह दिखाता हूं जो 20 साल से किसी ने नहीं देखा। सभी उनके पीछे चल पड़े। कक्ष के बीचों बीच एक कांच का सुरक्षित बॉक्स रखा था। उसमें एक पुरानी पुलिस वर्दी, एक सर्विस रिवॉल्वर और एक धातु की पहचान पट्टिका रखी थी। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, अर्जुन सिंह, क्लोज क्वोट। आर्यन की आंखें भर आईं। क्या यह उनकी आखिरी निशानी है? देवेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यह उन्होंने खुद यहां छोड़ी थी ताकि दुनिया यह मानती रहे कि वे लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने दीवार में छिपा एक छोटा बटन दबाया। घर, दीवार खिसक गई। उसके पीछे एक छोटा कमरा दिखाई दिया। कमरे में केवल एक मेज थी और मेज पर एक ऑडियो रिकॉर्डर। देवेंद्र ने रिकॉर्डर चालू किया। अर्जुन सिन्हा की आवाज गूंज उठी, ओपन क्वोट, आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो तुम वहां पहुंच चुके हो जहां मैं चाहता था। ओपन क्वोट, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ओपन क्वोट, जब तक ब्लैक चेयरमैन जिंदा है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मेरा सामने आना हजारों निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाल देगा, क्लोज क्वोट। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। तो आप सचमुच जिंदा है। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। ओपन क्वोट, मैंने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, क्योंकि दुश्मन मेरे परिवार तक पहुंच चुका था, ओपन क्वोट, और उस दुश्मन का असली चेहरा, क्लोज क्वोट। रिकॉर्डिंग अचानक रुक गई। काव्या ने मशीन देखी। सर, रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा जानबूझकर मिटाया गया है। उसी समय देवेंद्र ने अपनी जेब से एक छोटी धातु की चाबी निकाली। उस पर उकेरा था, ओपन क्वोट, Z01, क्लोज क्वोट। अमन की आंखें फैल गई। तीसरी चाबी। देवेंद्र ने चाबी आर्यन को सौंप दी। अर्जुन ने कहा था, ओपन क्वोट, जब मेरा बेटा बिना लालच, बिना बदले की भावना और बिना झूठ का सहारा लिए यहां तक पहुंच जाए, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तभी उसे Z01 देना, क्लोज क्वोट। अब आर्यन के पास तीनों चाबियां थीं, Z01। जैसे ही तीनों चाबियां एक दूसरे के पास आईं, उनमें लगी छोटी नीली रोशनियां चमकने लगी। काव्या ने हैरानी से कहा, सर, ये तीनों आपस में सिंक्रोनाइज हो रही हैं। उसी क्षण पूरी गुफा में एक भारी यांत्रिक कंपन गूंजा। घर्रर, फर्श धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे एक विशाल भूमिगत कक्ष दिखाई दिया। बीच में काले संगमरमर की एक कुर्सी रखी थी। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, द ब्लैक चेयर, क्लोज क्वोट। देवेंद्र की आवाज गंभीर हो गई। ओपन क्वोट, यही वह स्थान है, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, जहां हर ब्लैक चेयरमैन चुना जाता है, क्लोज क्वोट। लेकिन तभी गुफा के बाहर से गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। धाया, धाया, धाया। एक कमांडो दौड़ता हुआ भीतर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह हाफते हुए बोला, सर, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, हम देर कर चुके हैं। ओपन क्वोट, किसी ने ब्लैक चेयर तक पहुंचने का अनुष्ठान पहले ही शुरू कर दिया है, क्लोज क्वोट। आर्यन ने तीनों चाबियां अपनी मुट्ठी में कस ली। अब उसके सामने केवल एक लक्ष्य था, ब्लैक चेयर तक पहुंचना, उससे पहले कि कोई और उस पर बैठ जाए। अध्याय 19,
खोई हुई डायरी समाप्त। अगला अध्याय सी, ब्लैक चेयर। तीनों चाबियों का रहस्य खुलेगा। ब्लैक चेयर का वास्तविक उद्देश्य सामने आएगा और आर्यन पहली बार उस व्यक्ति का सामना करेगा जो अगले ब्लैक चेयर मैन बनने की अंतिम रस्म पूरी करने वाला है।